जय हिंद साथियों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 में चैप्टर नंबर 12 से पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, इसके अंदर हम सारे के सारे आज फॉर्मूले समझेंगे, उसके आधार पर जो भी सवाल है हम वो करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है अपना आता है 3D में घन। ठीक है, तो घन का जो आयतन होता है, घन का आयतन क्या होता है, यदि घन की भुजा ए है, यदि हम घन की भुजा ए मान लें तो इसका आयतन होता है ए क्यूब, यानी भुजा का क्यूब, यानी भुजा का क्यूब। और इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, जो इसके चार फलक होते हैं उनका क्षेत्रफल ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 4a स्क्वायर, यानी 4 इंटू भुजा का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा इसका, इसमें घन में क्या होते हैं, 6 फलक होते हैं, तो 6 फलक करके इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो 6a स्क्वायर, यानी कि 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। और अब इसके अंदर जो इसके अंदर सबसे लंबी छड़ की जो लंबाई होगी, इसमें क्या होगा, इसका जो फॉर्मूला होगा अपना वो ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर और प्लस में ए स्क्वायर, मतलब कि अंडर रूट के अंदर 3 बार हम ए स्क्वायर करने पर तो हमारा फॉर्मूला जो आएगा अंडर रूट 3 ए स्क्वायर, और इसको निकाल देंगे तो रूट 3 इंटू ए, मतलब 3 इंटू भुजा। ठीक है, तो इसका दिया जाएगा रूट 3 इंटू भुजा। अगर हमें इसमें सबसे लंबी छड़ की लंबाई निकालनी है तो रूट 3 इंटू भुजा से हम इसके अंदर सबसे रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई निकाल सकते हैं। फिर आ जाते हैं हम अपने घनाभ पर। तो घनाभ में क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई और इधर पे एक ऊंचाई भी होती है। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो इसके आधार पर इसका जो आयतन निकलेगा वो निकलेगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई गुणे ऊंचाई, यानी कि L इंटू बी इंटू एच। ठीक है साथियों, फिर इसका हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो निकालना है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। ठीक है, और बाहर सब में 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। 6 फलक लेने पड़ते हैं, तो एक बार लंबाई चौड़ाई, ऊपर का फलक नीचे का फलक 2 से, तो चौड़ाई ऊंचाई का गुणा कराएंगे, चौड़ाई और ऊंचाई का गुणा कराएंगे। 2 फलक इस साइड होते हैं, एक इस साइड वाला फलक, एक इस साइड वाला फलक, और ऊंचाई गुणा लंबाई, ऊपर वाला ऊंचाई गुणा लंबाई, मतलब कि जो अपनी साइड वाली जो भुजा होती है या दीवार होती है उसका जो क्षेत्रफल है उसका 2 बार लेते हैं। ठीक है, फिर इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तुमको क्या, तो यही अपना कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ठीक है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका आ जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ही होता है इसमें। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल कुछ नहीं, इसमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकालते हैं। ठीक है, फिर है अपना इसमें निहित सबसे लंबी छड़ की लंबाई। इसमें निहित सबसे लंबी छड़ की लंबाई जो होती है तो ये अंडर रूट में क्या होता है, लंबाई का स्क्वायर प्लस में चौड़ाई का स्क्वायर प्लस में ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक है, यानी अगर हम इसको हिंदी में लिखना चाहें तो लंबाई का स्क्वायर प्लस में चौड़ाई का स्क्वायर और प्लस में ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसमें सबसे लंबी छड़ की लंबाई निकाल सकते हैं। फिर आ जाते हैं हम अपने बेलन पर। क्या है, बेलन पर, ठीक है, जो रोलर अपने होते हैं, सही, ठीक है, इसको सिलेंडर बोलते हैं, सिलेंडर, इसको क्या बोलते हैं, सिलेंडर। तो इसमें क्या होता है, एक त्रिज्या होती है इसके सर्कुलर, जो इसके जो आधार होता है वो क्या होता है, वृत्ताकार होता है। ठीक है, तो वृत्ताकार होने के कारण इसकी एक त्रिज्या होती है, इसके आधार पर भी त्रिज्या और ऊपर भी त्रिज्या होती है। ऊपर वाला आधार भी अपना वृत्तीय होता है और नीचे वाला आधार भी वृत्तीय होता है। ठीक है, तो इसके आधार पे और इसमें एक ऊंचाई भी होती है, तो इसका जो आयतन निकलेगा वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी आर यहाँ पे त्रिज्या है, एच यहाँ पर ऊंचाई है। ठीक है, यहाँ पर आर त्रिज्या है बेलन की। ठीक है, आर त्रिज्या है बेलन की, और यहाँ पे एच जो है वो बेलन की ऊंचाई है। ठीक है, बेलन की ऊंचाई है। ठीक है, अब यहाँ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकालेंगे। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकालेंगे 2 पाई आर एच होता है। ठीक है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर 2 पाई आर एच, मतलब इसकी जो परिधि में हम ऊंचाई से यदि गुणा करा देंगे तो इसका क्या निकल आएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आएगा।
और अगर हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्या करेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल में पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में इसमें 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल, मतलब जो यहाँ सर्कुलर जो आधार होता है, बेस होता है, उसका हम क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो हम हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल, तो यहाँ से क्या निकल आएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh और प्लस में आधार का जो क्षेत्रफल होता है वो होगा 2 गुणे, तो आधार का क्षेत्रफल होता है πr², क्योंकि वृत्ताकार है। ठीक है, आधार इसका वृत्ताकार है, तो इसमें से हम क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे, 2πr इधर पे कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा h प्लस यहाँ पे 2πr कॉमन लेंगे तो r बच जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ओवरऑल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकलेगा, 2πr है, 2πr कोष्टक में h प्लस r हो जाएगा। अब हम यहाँ पे समझने वाले हैं गोला का। ठीक है, तो यहाँ पे गोले का आयतन क्या होगा, गोले की अगर हम त्रिज्या r मान लें, गोले की यदि हम त्रिज्या r मान लें और इसका आयतन यदि हम त्रिज्या r मान लें तो गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। ठीक है, और यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। अब यहीं पर अगर अर्धगोले की बात आ जाए, यहीं पे अगर अर्धगोले की बात आ जाए तो यदि अर्धगोले की त्रिज्या r मान लें, ठीक है, अर्धगोले की त्रिज्या यदि अर्धगोले की त्रिज्या r मान लें, यदि अर्धगोले की त्रिज्या हम यहाँ पे r मान लें, ये क्या है अपना अर्धगोला। ठीक है, यदि हम इसकी त्रिज्या r मान लें तो इसका जो आयतन होता है, इसका आयतन होता है गोले के आयतन का आधा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 4/3 πr³ में 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ 2 से 2 दूनी 4 मतलब 2/3 πr³ हो जाएगा। ठीक है, और अगर हमें यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है इसका, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो गोले का होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है गोले का 2πr²। तो अगर हमें इसी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यदि हमें इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो इसका जो एक और आधार बन जाता है वो नीचे की तरफ में एक और वृत्ताकार आधार बन जाता है। ठीक है, तो उसका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ना पड़ता है, तो यहाँ पे 3πr² हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3πr²। ठीक है, अब अपना बचा है यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल में अब केवल शंकु और बचा है, शंकु छिन्नक तो हट गया है, अब बचा है अपना क्या, शंकु। तो हम शंकु को और देख लेंगे। ठीक है, शंकु को, तो शंकु कैसा बनता है, कोण, जो हम लोग मेहंदी वाली कोण लगाते हैं ना घर पे, वो वाली होती है। ठीक है, शंकु, तो शंकु की यदि हम त्रिज्या r मान लें, शंकु की त्रिज्या r मान लें, इधर पे इसकी ऊंचाई भी होती है, यहाँ पे इसकी ऊंचाई क्या होगी, h मान लेते हैं, और एक तिर्यक ऊंचाई होती है इसकी, तो उस तिर्यक ऊंचाई को हम बोलते हैं l। ठीक है, l से प्रदर्शित करते हैं, इस तिर्यक ऊंचाई को हम l से प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्या होगा अपना शंकु, ये क्या हो गया शंकु यानी कोण। ठीक है, ये स्फीयर, ये सेमी स्फीयर। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं हम, यदि शंकु की त्रिज्या, ठीक है, यदि शंकु की त्रिज्या r एंड शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई क्रमशः h और l है, तब शंकु का आयतन, तब जो हमारा शंकु का आयतन होगा, शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है πr² में से, यानी कि हम कहेंगे तो जो अपना बेलन होता है उसका 1/3 होता है। ठीक है, 1/3 यानी कि 1/3 πr²h, यहाँ पे हमारा शंकु का आयतन हो जाएगा। फिर बात आती है शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल की, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वो होता है πrl। क्या होता है, πrl।
एंड शंकु का संपूर्ण पृष्ठ जहां एल तिर्यक ऊंचाई है, और एल बराबर यहाँ पर हो जाएगा अपना √r² प्लस में h²। अगर हमें एल निकालना पड़ेगा तो हम त्रिज्या का स्क्वायर और साथ में हाइट का स्क्वायर, मतलब कि ऊंचाई का स्क्वायर करके जोड़ देंगे, उसका अंडर निकाल देंगे, तो वहां पर हमारी तिर्यक ऊंचाई निकल आएगी। अब बचा है अपना केवल शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है अपना यहाँ पर πrl, मतलब किसका शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होगा ही, साथ में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो आधार का क्षेत्रफल और जोड़ना होगा इसमें, यानी कि πr² और यहाँ पर ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा निकल के आ गया है शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, शंकु का यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। ये फॉर्मूला आप याद कर लेंगे, ये बेसिक फॉर्मूला है, इनके आधार पर ही हम चैप्टर नंबर 12 के और क्वेश्चन लगाने वाले हैं। ठीक है, तो अगली वाली वीडियो में हम लोगों को यहाँ पर इस पृष्ठीय क्षेत्रफल से अब सवाल लगाने को मिलेंगे, सवाल लगवाएंगे और इम्पोर्टेंट सवाल लगवाएंगे जो आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो आज के लिए चलते हैं, जय हिंद। और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दें हमारे चैनल को। ठीक है।